हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा पौधा है वो है मधुकामनी। मधुकामनी, मनोकामनी या फिर मुरैया पेनिकुलाटा। ये एक बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। एक पौधा अगर आपके गार्डन में लगा है तो आपका गार्डन खुशबू से महक जाएगा। और ये फ्रेंड्स एक शुभ प्लांट भी है। अगर घर में आपके लगा है तो घर में खुशियाँ और सुख समृद्धि आती है। तो अगर आपके ये पास प्लांट है तो थोड़ी सी केयर ज़रूरी है। वैसे ये बिना केयर के भी बहुत अच्छे से हेल्दी बना रहता है। हाँ, अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो थोड़ी केयर ज़रूरी है। इसको सनलाइट पसंद है, धूप में रखिए। ये पूरे अच्छी तरह से धूप में रह सकता है, लेकिन जब फ्लावरिंग करता है तब इसको थोड़ी सी शेड में रख दीजिए। नहीं तो जो फूल हैं वो धूप में बहुत जल्दी से नीचे गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। और फ्रेंड्स ये एक 3-4 वैरायटीज़ में मिलता है। ये मिनी कामिनी, टेबल कामिनी, और एक फ्रेंड्स थोड़ी बड़ी पत्तियों वाला होता है, उसकी हेज़ वगैरह भी बनाई जाती हैं, लेकिन फ्लावरिंग उसके ऊपर भी होती है। अब चलिए इसको फ्रेंड्स वाटरिंग ज़रूर करें, मतलब इसको मॉइस्ट मिट्टी चाहिए। अगर मिट्टी में पानी नहीं होगा तो पत्तियां थोड़ी डल सी हो जाती हैं, इसलिए मिट्टी में मॉइस्चर बना कर रखिए। ये है मेरा दूसरा पौधा। देखिए इसमें टर्टल वाइन बहुत अच्छे से फैली हुई है, तो मैं टर्टल वाइन नहीं निकालूंगी क्योंकि ये एक मल्चिंग का काम भी करती है। सर्दियों या गर्मियों में आप अपने पौधे में इसको लगा सकते हैं और इससे हमारे मिट्टी में जो है मॉइस्चर बना रहता है। और ये इसकी फ्रेंड्स ये भी नहीं है कि ज़्यादा ये हमारी प्लांट का जो फर्टिलाइज़र देंगी उसको लेंगी। इसकी बहुत ही बारीक बारीक सी रूट्स होती हैं और ये कोई भी हमारे प्लांट को ऐसा नहीं है कि सारा मॉइस्चर या सारा जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं उसको ले लेंगी। टर्टल वाइन एक बहुत ही शुभ पौधा होता है, इसको भी लगाना चाहिए ज़रूर। बहुत ही हरियाली लगती है टर्टल वाइन से भी। तो चलिए अब पहले करेंगे हम अपने मधुकामनी की गुड़ाई। इसकी सॉइल वेल ड्रेन रखनी है। सॉइल ऐसी रखिए कि हम जैसे ही पानी डालते हैं और वो नीचे से निकल जाए, क्योंकि पानी अगर पौधे में मिट्टी में रुका रहेगा तो कोई भी प्लांट हो वो ख़राब हो ही सकता है। उसकी रूट्स सड़ने लगती हैं और ख़राब हो जाता है हमारा पौधा। तो ज़्यादा पानी हर टाइम कीचड़ की तरह नहीं बना कर रखना है, बस हाँ थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए मिट्टी में। और अब मैं कर रही हूँ धीरे धीरे गुड़ाई, और एक दो प्लांट इसमें निकले हुए हैं तो डर रही हूँ ये क्या प्लांट हैं, और मैं इनको खोना नहीं चाहती। थोड़ा बड़ा होंगे ये तभी पता चलेगा कि ये कौन से प्लांट हैं फ्रेंड्स। और मैं ऐसे बचा कर रखती हूँ, बाद में देखती हूँ क्या पौधा निकलता है। ये शायद मैंने कभी कोई सीड्स डाले हों इसमें। अब चलिए गुड़ाई कर दिया धीरे से। अब मैं डालने वाली हूँ हल्दी। हल्दी इस टाइम पे आप ज़रूर डालिए, क्योंकि बारिशों के टाइम मिट्टी में इंसेक्ट हो ही जाते हैं, और इंसेक्ट अगर नहीं भी हैं, चींटियाँ नहीं भी हैं, तो भी आप हल्दी ज़रूर डालिए। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल है। ये हमारे पौधे में एक बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र का काम भी करती है और इंसेक्टिसाइड का भी। तो हल्दी ज़रूर डालिए, चाहे तो आप यहाँ नीम खली भी डाल सकते हैं। अब चलिए पौधे को कैल्शियम ज़रूर दें, क्योंकि जो सफ़ेद फूलों वाले पौधे होते हैं इसको कैल्शियम बहुत ही अच्छे से चाहिए। वैसे तो कैल्शियम सभी पौधों को चाहिए, लेकिन जो वाइट फूल है हमारे, जैसे मोगरा या फिर ये मधुकामनी, जिस पे भी सफ़ेद फूल आते हैं उनको कैल्शियम अच्छी मात्रा में देना होता है। अब मैंने एग शेल्स में डालती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि जिन फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ एग शेल्स नहीं आते तो चॉक डाल सकते हैं, नहीं तो आप एग शेल्स डालिए। और एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कम ज़्यादा का भी ये नहीं है। आप 2-3 चम्मच भी डाल देंगे तो कोई भी इस पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और ये देखिए मैंने 2 चम्मच डाल दी हैं, और ग्राइंड करके रखिए तभी डालिए, क्योंकि ये डिकम्पोस्ट होने में बहुत ही लंबा टाइम लेता है। इसलिए थोड़ा सा पाउडर बनाइए और फिर इसको मिट्टी में डाल दीजिए। तो हल्दी डालने के बाद मैंने एग शेल्स डाले हैं। और अब ये है जो ज़रूरी फर्टिलाइज़र इस टाइम। अगर अक्टूबर में अच्छे से आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ कर देंगे तो फिर ये हमें बाद में सर्दियों में फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्लांट हमारा डोरमेंसी में जाता है तो ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, उस टाइम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी अक्टूबर में सभी प्लांट्स में अच्छे से जो डोरमेंसी में जाने वाले हैं उनमें अच्छे से फर्टिलाइज़र दे दीजिए। वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी मैंने डाल दी हैं। आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र है, गोबर की खाद, पत्तियों की खाद जो भी है वो डाल दीजिए, क्योंकि मेन फर्टिलाइज़र तो यही होता है, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट। उसके अलावा जो हम देते रहते हैं लिक्विड या थोड़ा थोड़ा, जैसे एप्सम सॉल्ट डाल दिया या फिर सीवीड डाल दिया, ये भी ज़रूरी है, और वर्मी कंपोस्ट भी ज़रूरी है। अब चलिए ये है दूसरा फर्टिलाइज़र, फूल लाने में मदद करेगा, पौधे को ग्रोथ भी करेगा। तो ये है फ्री का फर्टिलाइज़र, ये ज़रूर डालिए। और फूलों वाले सभी पौधों में आप इसको डाल सकते हैं। ये केले के छिलके और प्याज के छिलके मैंने नाइट में भिगो कर रख दिए थे, और ये देखिए अभी ये
इतना ब्लैक पानी क्यों हुआ है, क्योंकि जो केले के छिलके हैं वो बिल्कुल सूखे थे और मतलब वो फ्रेंड्स ताज़े छिलके का इतना ब्लैक नहीं होगा, लेकिन ये सूखे वाले छिलके हैं और प्याज के छिलके दोनों का मिक्स करके ये इतना अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। और अब अपने प्लांट्स में हम इसको डाल सकते हैं। और केले के छिलके और प्याज के छिलके फ्री तो हैं ही, लेकिन पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में है। जो भी पोषक तत्व हमारे प्लांट को चाहिए वो सब इस फर्टिलाइज़र में है और फ्री का है। फेंकने से अच्छा इन छिलकों को यूज़ करें अपने पौधों में। अब जितना मेरा फर्टिलाइज़र निकला था उसका 2-3 गुना मैंने पानी मिला लिया है, क्योंकि डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं इसको डालने वाली हूँ इसमें थोड़ी सी हल्दी, इसके बाद मैं इसमें कैल्शियम भी मिलाने वाली हूँ। और क्योंकि मैं ये उस वाले प्लांट में देने वाली हूँ जिसमें टर्टल वाइन फैली हुई है अच्छी तरह से। तो चलिए इसमें मैं चॉक का पाउडर मिलाने वाली हूँ। और ये मैंने देखिए ग्राइंड पीस करके रखा हुआ है। और ये हाफ स्पून के आसपास मैं इसमें चॉक पाउडर मिलाऊंगी। ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का अच्छा सोर्स है, तो इसको ज़रूर डालिए। और हमारे प्लांट को कैल्शियम मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, तो अच्छे से प्लांट ग्रोथ करेगा और रूट्स भी मजबूत बनेंगी। तो चलिए ये बन चुका है फर्टिलाइज़र, बहुत ही बेस्ट है, सभी पौधों में दे सकते हैं, लेकिन आज मैंने ये अपने मधुकामनी प्लांट के लिए तैयार किया है। और अगर आप फ्रेंड्स चाहते हैं खुशबूदार फूलों वाला पौधा लगाना, कोई मोगरा की बराबरी करता है, जैसे मोगरा के फूलों में खुशबू है तो मधुकामनी के फूलों में भी बहुत ही खुशबू है। और जैसा मैंने बताया एक शुभ पौधा भी है, इसको लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। चलिए इस प्लांट में डाल देती हूँ। और ये प्लांट बहुत ही हरा भरा है, तो इस पर भी अभी फ्लावरिंग होगी। और क्योंकि अभी मेरी बालकनी में प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, क्योंकि काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो मैं इतनी प्रॉपर, फिर भी मैं देखिए अपनी तरफ से बहुत ही देखभाल कर रही हूँ पौधों की, और फर्टिलाइज भी दे रही हूँ। और आप तो देख ही सकते हैं मेरे पौधे तभी भी कितने हरे भरे हैं। तो चलिए इसमें भी मैंने डाल दिया है और डाल देती हूँ। और क्योंकि ये फर्टिलाइज़र इसके लिए भी ज़रूरी है, इस पर फ्लावरिंग तो हो रही है, अभी जो बाकी कलियाँ हैं वो खिलने वाली हैं। और बाकी मैं डालने वाली हूँ गुड़हल की प्लांट में। ये है मेरा हाइब्रिड और इस पर कलियाँ बनी हुई हैं, तो जल्दी से फूल खिले। तो फ्रेंड्स यही केयर करनी है अपने पौधे की, और ये पौधा ज़रूर लगाइए। और पत्तियों के ऊपर मॉइस्चर ज़रूर देना है, पत्तियों को स्प्रे ज़रूर करिए पत्तियों के ऊपर, और ये साफ़ भी हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी धूल मिट्टी लगी है। तो मैं ज़्यादातर सीवीड मिला लेती हूँ, या फिर कभी कभी एप्सम सॉल्ट पानी में मिला करके स्प्रे करती हूँ। उससे पत्तियाँ हरी भरी बनी रहती हैं, चमकदार बनी रहती हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। और कमेंट में बताइए फ्रेंड्स कि आपके पास ये प्लांट है या नहीं, और नहीं है तो ज़रूर लगाइए।